नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायंतन मोहित्रो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल गुरु शायंतन। स्वागत है अगर आप नए आए हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के बारे में और कैसे हम लोग एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं, मैंने बना के दिखाया था। तो आशा करता हूँ कि वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो चलिए आज एक और नया फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग लेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे ये लेट फंक्शन काम करता है, क्या सिंटैक्स है ये लेट फंक्शन के, और कहाँ मिलेगा ये लेट फंक्शन, हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट फंक्शन क्या है? बचपन में हम लोग जब मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो किसी अननोन एलिमेंट को हम लोग एक्स पकड़ लेते थे और ये स्टेटमेंट लिखते थे कि लेट दिस बी एक्स। तो जब जब हम लोग को उस एलिमेंट या उस फंक्शन से काम करना होता था तो हम x को लेके चलते थे, x को पकड़ के चलते थे क्योंकि हमने x एज्यूम किया था। तो यहाँ पे एक्सेल में भी लेट फंक्शन वैसे ही काम करता है कि अगर हम लोग को कोई लंबा कैलकुलेशन करना है तो हम लोग एक एलिमेंट को या उस कैलकुलेशन के एलिमेंट को एक वेरिएबल पकड़ लेंगे और जितना बार हम लोग को उस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा हम लोग उस वेरिएबल को यूज करेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला छोटा हो जाता है और इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि लेट फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ सेल्स ईयर्स के सेल्स डेटा है। तो एक्चुअल सेल्स है और बजटेड सेल्स है और मुझे यहाँ पे 10% का थ्रेशोल्ड का वैल्यू चाहिए, मतलब कि मुझे +10% चाहिए और -10% चाहिए। मतलब 10% के ऊपर होगा या 11, 12, 13 जितना भी आएगा और -10% के ऊपर होगा, मतलब -9, -3, -4 ऐसे करके। तो बिफोर अप्लाइंग द लेट फंक्शन चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मेरा एक्चुअल सेल्स माइनस मेरा बजटेड सेल्स डिवाइडेड बाय मेरा बजटेड सेल्स। तो यहाँ पे मेरे को एक परसेंटेज में फिगर आएगा, तो -10.54%। तो ये -10% से ज्यादा है तो मुझे ये फिगर नहीं चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बाकी सेल्स के लिए ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बाकियों के लिए फिगर्स मिल जाएंगे। तो ये है 10.79% और ये है। तो ये हमारा परसेंटेजेस है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 10% से ऊपर वाला फिगर चाहिए। यहाँ पे जो 10.79% है ये 10% से ऊपर है। 37.41% ये 10% से ऊपर है। तो मुझे इन फिगर्स को चाहिए और जो -10% के ऊपर है मुझे सिर्फ वही फिगर्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2.72% है, तो मुझे ये फिगर चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इफ और फंक्शन को लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो क्राइटेरिया है, एक ग्रेटर देन 10% और एक ग्रेटर देन -10%। तो यहाँ पे हम लोग इफ और मेरा B2 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C2, ये फिगर अगर 10% से ज्यादा होता है और मुझे क्या चाहिए, मेरा B2 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C2, अगर ये मेरा -10% से ज्यादा होता है तो ये मेरा और का फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो मुझे वैल्यू इफ ट्रू में क्या चाहिए, मुझे वैल्यू इफ ट्रू में मेरा परसेंटेज फिगर चाहिए B2 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C2, मुझे यही फिगर चाहिए और वरना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा, मेरा इफ का फंक्शन भी हो गया, मेरा और का फंक्शन भी हो गया। चलिए एंटर दबा के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा -10.54% है तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बाकियों के लिए फिल करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 10.79% हाईलाइट हुआ है, 37.41% हाईलाइट हुआ है, 17.39% हाईलाइट हुआ है, -2.72% हाईलाइट हुआ है, 1.58%। तो ये सारे मेरे थ्रेशोल्ड फिगर में पड़ रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार B2 माइनस C2 बाई C2 कर रहा हूँ और वहां पे यहाँ पे बार बार 10% यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लेट फंक्शन का यूज करेंगे कि हम लोग एक्सेल को बता देंगे कि एक्सेल ये जो फिगर है B2 माइनस C2 बाई C2, ये फिगर को एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो और ये जो 10% है तो इस को भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग
लेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इज इक्वल टू लेट ओपन ब्रैकेट, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया है नेम वन, मेरा सिंटैक्स है नेम वन, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा ये b2 माइनस c2/c2। ये फिगर को मुझे कुछ पकड़ के चलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक वैर बोल के करते हैं। तो ये वैर जो एलिमेंट है ये क्या डिनोट करेगा, ये मेरा b2 माइनस c2 डिवाइडेड बाई c2, ये एलिमेंट मुझे डिनोट करेगा। और इस 10% को लिए भी एक पकड़ लेते हैं एलिमेंट, तो इसके लिए एक अल्फाबेट लेते हैं t। तो t मुझे क्या डिनोट करेगा, t मेरा 10% डिनोट करेगा। तो ये मेरा t 10% आ गया है। तो यहाँ पे मेरा लेट हो गया है कि मैं जितना बार फ्यूचर में ये दो टर्म्स यूज करूंगा, मैं वैर यूज करूंगा इस एक्सप्रेशन के लिए, और 10% यूज करूंगा, 10% के लिए मैं टी यूज करूंगा। तो यहाँ पे चलिए इसको चेंज कर देते हैं। तो b2 माइनस c2 जो है, यहाँ पे मेरा ये मैंने ऑलरेडी पकड़ के लिया है कि यहाँ पे मेरा वैर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको वैर पकड़ लिया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वैर बोलेंगे। और 10% के लिए भी मैंने एक पकड़ लिया था टी, तो यहाँ पे भी आएगा टी। यहाँ फिर से इसको मैं वैर कर दूंगा, और यहाँ पे माइनस टी आएगा क्योंकि मेरा 10% टी है, तो यहाँ पे माइनस टी आएगा। और यहाँ पे ये भी वैर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग को एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा क्या एरर है। तो यहाँ पे अगर ये है लेट वैर ये फिगर ग्रेटर ले और ये है, तो ये आएगा टी और ये यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया है, तो यहाँ पे इसको फिल करके देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यूज सेम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग का लेट फंक्शन का इस्तेमाल क्या हुआ कि यहाँ अगर हम लोग लेट यूज करेंगे तो हम लोग को जितने बार ये b2 माइनस c2 डिवाइड बाई c2 यूज करना होगा, हम लोग उसके लिए वैर यूज करेंगे, और 10% के लिए हम लोग t यूज करेंगे। तो इसी तरह आप लोग लेट फंक्शन को यूज करके बहुत सारे वेरिएबल्स का आप लोग एजम्पशन ले सकते हैं, और फंक्शन के लिए हम लोग वो एजम्पशन को लेके काम करेंगे। तो ये था लेट फंक्शन का एक बिल्कुल ही बेसिक यूज। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मजेदार एक्सेल वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।